Hey guys, this is your boy Splatterhouse and I am with Muhammad Iftikhar, and he's a very talented artist, and apart from that, unfortunately he also has a disability as well, but he's still pressing on, moving on, not giving up in life, which is a very big motivational factor for us. And I think it's about time that the people of Pakistan also found out about this fellow's talent. So this kid over here has been very committed to his work, and so should we. So ladies and gentlemen, I present to you Muhammad Iftikhar. अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। और सब कुछ ठीक? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इफ्तिखार भाई, आप आर्टिस्ट हैं जी। तो इफ्तिखार भाई, मुझे एक बात बताएं, आपकी कंडीशन में आर्ट्स करना मुश्किल नहीं? नहीं, मैंने इस चीज़ को सोचा नहीं। अच्छा। मैं अगर इस चीज़ को सोचता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। और दूसरा ये कि मुझे शौक था ये, और मेरी ड्राइंग शुरू से अच्छी थी, तो इसलिए मेरा शौक उठा। और दूसरा ये कि मैं बड़े आर्टिस्ट थे कि मैंने ड्राइंग और पेंटिंग देखी, तो उनको देख के मैं और इंस्पायर हुआ, इसलिए मेरा शौक और ज़्यादा उठा, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया। अच्छा इफ्तिखार भाई, तो इंस्पिरेशन तो आपको मिली जी जी, और आपने हार भी नहीं मानी जी बिल्कुल जी, जो बहुत अच्छी बात है जी, खास तौर पे आपकी सिचुएशन में। जी तो आपको काफी लोगों ने सपोर्ट किया होगा, आई एम श्योर जी, तो मोटिवेट भी किया होगा जी जी। तो आपको किसने किया था? मतलब सबसे पहले तो मेरे पीर मुर्शिद है, उनकी दुआओं से, और ये पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स तो जाहिर है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क़यामत भी आ जाए, हमेशा अपनी औलाद को सपोर्ट करेंगे। जी 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 बिल्कुल जी। और ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, और टीचर्स हैं, और माय फियांसे जी। ओह, आपकी एंगेजमेंट भी हुई है? जी जी जी। चले माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को क्या कहते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपकी जोड़ी को हमेशा कायम रखे, आमीन आमीन। तो इफ्तिखार भाई, पॉजिटिविटी तो आ जाती है जी, लेकिन आपको पता है पॉजिटिविटी के अलावा नेगेटिविटी भी होती है। जी बिल्कुल। तो वो नेगेटिविटी क्या थी? मतलब ऐसे ना, आपको किसने क्रिटिसाइज किया, किसने कहा कि यार ये कर नहीं सकता यार, मतलब इसकी ये हैंडीकैप्ड है, ये कर नहीं सकता? लोग तो बहुत सी बातें करते रहते हैं, और आपको पता है 10 मुंह 10 बातें हैं, तो मतलब ये कि बहुत लोग मुझे कहते थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं नोट किया। मैं अगर इस चीज़ को नोट कर रहा होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। बस हाँ, मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक कंपनी ने गेम खेलो, वो गेम किया था उन्होंने मेरे साथ, मुझे तंग किया उन्होंने। मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जॉब का, और मैं वहाँ गया जॉब के लिए, तो उन्होंने फिर ये कि मेरा पोर्टफोलियो सब कुछ दे के मुझे इंटरव्यू में पास कर दिया, और मेरे को इंटर्नशिप पे रख दिया उन्होंने। उसके बाद जब इंटर्नशिप पे मैं जब रखा तो 2 दिन मेरे गुजर गए, तो 2 दिन बाद उन्होंने ये कि मेरा काम उनको पसंद आया, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने को बोला। मैंने एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया उनको, तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, मुझे तंग करने लग गए वो। और 1 वीक मैंने काम किया, और मतलब बहुत बुरी तरह से तंग कर रहे हैं, डांट रहे हैं, और ये कि मतलब काम के हवाले से भी कुछ ना कुछ सुनाए जा रहे हैं मुझे। तो मतलब मैं बहुत परेशान हो गया था उनकी वजह से। और मेरे ऑफिस टाइमिंग भी ये थी कि 8 बजे से 5 बजे तक थे, लेकिन वो मुझे 5 बजे नहीं छोड़ रहे थे, वो मुझे 9 बजे तक छोड़ रहे थे। इतना लंबा टाइम वो दे रहे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब तंग कर रहे थे, इसलिए फिर मुझे छोड़ना पड़ गया वो जॉब। अच्छा, तो ये काफ़ी, वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी बुरा हुआ आपके साथ जी, लेकिन आई एम श्योर आप एक्सपीरियंस के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे। जी जी। अच्छा, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जिनने आपके साथ ऐसा किया? मैं तो बस उनको यही कहूँगा, अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। हाँ, ये यही कह सकते हैं, और क्या, बदवा तो हम दे नहीं सकते। जी जी। और वैसे ही बदवा जो देता है वो कहते हैं कामयाब तो होता कभी नहीं है। जी, ये तो आपको बात पता होगी। जी 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 हाँ। तो एनीवेज, तो आप ये मुझे बताएं कि आपके मतलब आपने आर्ट्स किया है, जी। ठीक है, तो आपने आर्ट्स कहाँ से की? मैं आर्ट काउंसिल से कर रहा हूँ। आर्ट्स काउंसिल से? जी। अच्छा, तो आप आर्ट्स काउंसिल से आर्ट्स कर रहे हैं, तो अच्छा, तो आपको वहाँ पे कितना टाइम हो गया? मुझे
8 महीने तो आर्ट काउंसिल पे हो गए। उससे पहले मैं अरीना मल्टीमीडिया में गया था। अच्छा, अरीना में? जी जी। अच्छा। मैंने वहाँ पूरा मीडिया साइंस की जो फील्ड में जो काम होता है वो पूरा काम मैंने सीखा हुआ है। और एज अ मैं 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर और ग्राफिक्स, अच्छा, ये मैं करता हूँ। तो आपका 3D मॉडलिंग में क्यों शौक पड़ा? 3D मॉडलिंग का मेरा शौक इसलिए आया था कि मैं टीवी में ऐड देखता था। अच्छा। अक्सर वो क्या कहते हैं अपार्टमेंट के ऐड आते थे और ये प्रोडक्ट मॉडलिंग के भी ऐड आते थे, तो मैं ये सोचता था ये होता कैसे। अच्छा, मतलब तुम सोचते हो कि यार ये क्या कहते हैं बकायदा कितना प्यारा अपार्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा। तो बस ये चीज मैं सोच के मैंने फ्रेंड से ऐसे डिस्कस किया, तो फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम्हें अरीना जाना चाहिए, वहां तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, जो तुम्हारा शौक है वो वहां पूरा होगा। तो चलो, व्हाट अ सरप्राइज कि आपने कहते हैं अरीना चूज किया। और लेकिन फिर से एक और सवाल, वहां पे लोगों ने क्या बोला आपको? वहां पे लोगों ने मुझे बोला तो कुछ नहीं, मुझे बस एक बात है जो मुझे बाद में पता चली। एडमिशन लेने से पहले उस वक्त तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम आपको 15 दिन बाद बताएंगे एडमिशन का, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि अभी क्लास ओपन नहीं है। तो उस वक्त ये कि एडमिशन के बाद जब एडमिशन मेरा हो गया, होने के बाद मुझे टीचर ने मुझे ये बताया कि क्या कहते हैं आपके मुतालिक मीटिंग बिठाई गई थी, और जिसमें आपसे सिर्फ झूठ कहा गया था कि क्या कहते हैं आप ये कि एडमिशन ओपन नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लें। वो इसी वजह से कहा था कि आपको मतलब आप ये चीज को नहीं सोचें कि मेरा एडमिशन, मैं अगर ऐसा हो तो मेरा एडमिशन नहीं लिया, इसी वजह से आपको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा वेट करवाया था। और टीचर ने ये कि सब टीचरों से पूछा गया था, हमारे हेड हैं अरीना के, उन्होंने सब टीचरों से पूछा तो सब टीचरों ने मना कर दिया। सिर्फ एक टीचर है सर नासिर, उन्होंने ये कि इस चीज को बोला कि नहीं मैं इस बच्चे को मैं हैंडल करूंगा, मतलब मैं सिखाऊंगा इसको। और आज उन्होंने मुझे सिखाया था और मैं यहाँ हूँ। और उनसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे एक टीचर सर मुजफ्फर नाम था उनका, और अभी भी हैं वो, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो ये कि मेरी आज एजुकेशन भी इंटर है। तो आप अपने सर को जिनने आपको सिखाया लिखना, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो उनको बस ये कि अल्लाह कामयाब करे बस उनको उनके मकसद में, मैं यही दुआ दे सकता हूँ। आमीन आमीन। और अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उनसे, अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मकसद में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इफ्तिकार भाई क्या कहते हैं, ये सब बातें तो हो गई, अब आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं। जी। किसी की कमर में दर्द हो जाए तो सब कहते हैं आई यार आज उठने का मूड नहीं है, आज काम करने का मूड नहीं है। जी जी। किसी के पाँव में दर्द हो रहे कहते काम नहीं, आज नहीं थके हुए बहुत। हाँ? जी जी। तो कुछ होते हैं जो कहते हैं हाथ में दर्द है, आज नहीं हो सकता। जी। तो आप फिर भी रोज उठते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके और अपने काम पे चले जाते हैं नॉर्मल बंदे की तरह। जी। तो माशाल्लाह से यकीन माने आप एक मोटिवेशनल फैक्टर हैं, ये आप एक मोटिवेशनल आइडल कह सकते हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। तो एनीवेज क्या कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और टाइम निकालने का। और इससे पहले मैं भूल जाऊं आपको कोई मैसेज देना हो पाकिस्तान की आवाम को? मैं बस ये कहूँगा जो हैंडीकैप है और किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, नॉर्मल बंदे के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि कभी हार नहीं मानो। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसको सलूशन ढूंढो, कभी हार मान के नहीं बैठो। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि क्या कहते हैं, जब मैंने इंसान को दुनिया भेजा है ना तो किसी मकसद से भेजा है। तो अगर वो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है ना, तो वो किसी मकसद से डाल रहा है, उसमें भी आपकी भलाई है। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप कभी ये सोच के नहीं बैठना, और ना ही क्या कहते हैं अल्लाह ताला पे आप ये इल्जाम डालना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कभी नहीं सोचना। बस ये कि अल्लाह पे भरोसा करना और आगे अपनी मंजिल खुद ठीक हो जाएगी। ये तो सही बात की आपने इफ्तिकार भाई। चले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का और क्या कहते हैं हमारे पास आने का। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिकार और मैं स्प्लेंडर हॉर्स को सपोर्ट करता हूँ। चले बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार भाई। इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं, जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह।